गुड मॉर्निंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पास मैं कर रही थी शुरुआत मेरे घर के जो भी सुबह के इतने ज़्यादा काम थे, और ये था मतलब ना अर्ली मॉर्निंग थी, और यहाँ पास मैं नहा धो के फ्रेश होके आ चुकी थी। बस मुझे बिस्तर समेटने थे, क्योंकि जब सो के उठते हैं ना तब बिस्तरों का जो भरमार होता है वो सबसे ज़्यादा होती है। कि कुछ मेरे जो बच्चे हैं ना वो एक एक तकिया दो दो तकिया लेके बैठे रहते हैं। और आज ना मैं थोड़ा सा बेड को चेंज करना सोच रही थी, लेकिन नहीं की, क्योंकि टाइमिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। और बस वैसे ही ठंडी का दिन आ गया तो मच्छरदानी तो हमारी लगी रही, पंखा तो अब बहुत ही कम ही चल रही है। तो यहाँ पास ना आज मैं कर रही थी बेडशीट चेंज को, मतलब बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं बेडशीट चेंज नहीं की थी। और हालांकि मेरी जो बेडशीट होती है ना उतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती, क्योंकि हम लोग दिन में बिस्तर में बैठते ही नहीं हैं। हमारा जो भी है, मेरी बेटी का तो, बड़ी बेटी का तो बस ये सोफ़े में, क्या बोलते, सोफ़े में बैठे बैठे उसका सब पूरी दिन निकल ही जाती है। जब ये लोग सोते हैं ना तभी मैंने जो बेड में हम लोग जाते हैं, वरना हम लोग जाते भी नहीं, ज़्यादा बहुत कम ही जाते हैं। तो मतलब मेरी तो दिन भर काम में इधर से उधर हो जाती हूँ। बच्ची स्कूल चली जाती, छोटी वाली जो होती है वो तो इधर से उधर ऊपर से नीचे उसका चलता ही रहता है, तो ज़्यादा गंदी नहीं होती। इसलिए ज़्यादा हम लोग को उतना ज़्यादा, मतलब 15 दिन 20 दिन में मेरे को चेंज करना होता है, मैं जल्दी फटाफट नहीं और करती। जिस घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो घर तो एकदम साफ, आप बोलोगे ना तो नहीं रह पाती है। तो होता है कभी कभी, तो ये सब देख के ना, ऐसा काम वाम देख के थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ही हो गया है। पर कोई बात नहीं, घर है, एडजस्ट तो हमें करना ही पड़ता है। और ये ब्लैंकेट में बिछा रही थी। अब ठंडी आ गई है ना तो ब्लैंकेट थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब ठंड, वरना जो चादर बिछाते हैं ना वो चादर थोड़ी सी ना ठंडी ठंडी लगती है। जो मतलब छोटे से पतले ब्लैंकेट होते हैं ना, जो पतले ब्लैंकेट, वो अच्छे गरम गरम अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ना मेरी बेटी मुझे कुछ चीज़ के चिल्ला रही थी, आवाज़ दे रही थी, तो उसको देखने चली गई थी मैं कुछ टाइम के लिए। तो होता है। और मेरी जो गरम वाली ये 2 चादर है ना, ये थोड़ी सी छोटी है। मतलब मैं जब ली थी इसको ओढ़ने के लिए, मतलब जैसे कि रेगुलर ठंडी नहीं रहती तभी हल्की पतली पतली ओढ़ते हैं ना, तो उसके लिए मैं ली थी। और यहाँ पास ना मेरी कुकर चढ़ी हुई, तो उसकी सीटी की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पास ना मैं सब कुछ को अच्छे से समेट रही थी, पर ये थोड़ी छोटी है ना, तो ये ना पूरे बिस्तर में नहीं लगती है। इसमें मैंने एक बार कुछ ना कपड़ा देखूंगी, कुछ अगर साइड वगैरह में कुछ कपड़ा इसी के मिलता जुलता हो गया ना, तो मैं उसे लगा दूंगी। मतलब बेडशीट के 3 साइड साइड जो होते हैं ना, कोने कोने में नीचे नीचे दब जाएंगे। तो इसकी इतनी ज़्यादा ना ये उलझती है बहुत ज़्यादा, इधर करूँ तो इधर, इधर से करूँ तो उधर हो रही थी। पर ये अच्छी लगती है मुझे। इस बार जाएंगे तो 1-2 ठो और लेके आऊँगी अपने लिए। तो परिवार जैसे बढ़ते जाता है ना, होता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाती है। और ना ये वीडियो बनाते बनाते मुझे बहुत लेट हो गई थी, और मुझे थोड़ा सा फीवर भी आ गया था। तो पता नहीं, आजकल ना वीडियो अपलोड करने में भी बहुत टाइमिंग लग रही। तो यहाँ पास मैं सारे बिस्तरों को समेटते जा रही थी। और आजकल जो सर्दियों के जो छोटे दिन होते हैं ना, उसमें घर परिवार, खाना पीना, बच्चे, अपने यूट्यूब का काम करते करते बहुत ही टाइम हो जाती है। और आजकल मुझे एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिल पा रही। मेरे पास वीडियो बहुत सारे हैं, एक तो तबीयत भी ख़राब है, ऊपर से बच्चे संभालना बहुत कुछ मुश्किल होती है। बहुत मुश्किलों से अपना काम करती हूँ, उसके बावजूद भी व्यूज़ वगैरह नहीं आते ना, तो बहुत ही ख़राब लगता है। इतनी मेहनत करती हूँ उसके बावजूद भी। तो कभी कभी मन होता है छोड़ दूँ, पर नहीं, करना है मुझे ये काम। तो मन तो वाकई में भी नहीं, 2 दिन से मुझे भी लग रही, हटा ऐसे नहीं करते, ऐसे मन हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है। और यहाँ पास मैं अपनी बेटी को नहला धुला के तो लेके आ गई थी। पर बच्चों की जो ना, इसको साड़ी पहननी थी। मतलब कितने टाइम से नहीं मुझे साड़ी पहना ऐसे बोल रही थी। और जो चुन्नी वगैरह होती है ना, उसको पहना भी देती हूँ, पर जो चुन्नी थी ना वो एक ही बची थी, तो इसको ये वाली पहननी थी। और ये मेरी की शॉल है, तो उसको पहनना था, तो उसको पहना के देख भी रही थी। बच्चों के साथ ना टाइमिंग कहाँ से कहाँ चली जाती बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। और आजकल ना मेरी तबीयत भी थोड़ी सी, मुझे मतलब ऐसा नहीं ख़राब नहीं है, लेकिन होता है कभी कभी हरारत जैसे बुखार होती है ना, अंदर में होता है पर पता नहीं चलती, वैसी ही हो रहा है। तो ना तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। और यहाँ पास उसे बस देखिए कैसे लपेटना पड़ता है। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उनकी हर बात माननी पड़ती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को उसके हिसाब से मैं करते जा रही थी। तो यहाँ पास ना उसको मैंने दुल्हन जैसे, मतलब जैसे हम लोग पहनते हैं ना, तो ऐसे उसको भी पहना दी थी। और यहाँ पास उसका टेडी बेयर वगैरह को सबको रख दी, तो खेलते भी जा रही थी। और उसको वहाँ पर बैठा के मैं आ गई थी यहाँ पास पूजा करने के लिए।
तो यहाँ पास मैं पूजा कर रही थी फटाफट, क्योंकि अगर थोड़ा भी रुक जाती हूँ ना तो पूजा अगर नहीं पाती है, पूजा नहीं होती है ना तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और जैसे ये लोग पूजा करते हैं तो ऐसे ही मतलब दिया वगैरह जला देते हैं, जल वगैरह नहीं अर्पण नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं एक बार अच्छे से मैं पूजा करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। मतलब घर में एक बार कम से कम ना अच्छे से दिया बाती हो जाती है ना तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पास मैं शिव जी को पानी वगैरह मतलब जल, सॉरी मैं पानी बोल डालती हूँ। एक बार मंदिर गई थी ना तो ऐसे ही उन्होंने मुझे टोका था कि पानी बोलते, पानी नहीं बोलते हैं जल। तो होता है कभी कभी जब जल्दबाजी होती है ना तो मेरे मुँह से भी पानी निकल जाती है। तो खैर वैसे जल बोलना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर जल चढ़ा रही थी शंकर जी को, शंकर भगवान को। तो यहाँ पर जो जल चढ़ाते हैं वो हम लोग पी भी लेते हैं। मतलब जो कहते हैं ना भगवान का नाम लेके जो जल उनको अर्पण करते हैं उसको पी लेना चाहिए, तो आधी जो रोग होते हैं निकल जाते हैं बोलते हैं। तो ऐसा मैं भी करती हूँ। तो यहाँ पर चले फटाफट अपनी पूजा को मैं करती हूँ और घर के जो भी काम है उसमें लग जाएंगे फिर। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैं गई थी आटा गूँथने के लिए और यहाँ पास मैं तवा चढ़ा दी थी, क्योंकि मेरी जो तवा है इतनी ज़्यादा मोटी है ना कि उसको गर्म होते में थोड़ी सी लेट लगती है। तो आटा गूँथता वो भी गर्म हो गई थी और यहाँ पास मैं फटाफट रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को खानी थी। और ना मेरी छोटी वाली बहुत ज़्यादा ही आटा खेलती है, ऊपर नीचे बहुत, नीचे में जाती तो भी उसको आटा मिल जाता है, ऊपर में रहती तो भी उसको आटा मिलता है। और बहुत ज़्यादा इसको पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा उसको आटा खेलने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे समझ में नहीं आता बच्चों को ऐसा क्या होता है। मेरी बड़ी वाली जो थी ना उसको ना चिड़िया बनाती थी, उसका आटा नहीं बेलती थी, वो चिड़िया बना के ज़्यादा खेलती थी वो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। यहाँ बस मेरी फटाफट रोटियाँ बन रही थी। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।